हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप भी एक कोई अच्छा कॉलेज, मैं बात करता हूं कि प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स सर्च कर रहे हैं जहां पर कि आप देख रहे हैं अपने लिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज देख सकते हैं या फिर कोई मैनेजमेंट कॉलेज देख रहे हैं या ऐसे ही कोई बड़ा कोर्सेज जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज में काउंट होता है वो सर्च कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि एडमिशन्स का टाइम चल रहा है और जेई के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो देखते हैं कि वो कब होंगे, उनका रिजल्ट आने के बाद भी आप लोग सर्च कर सकते हैं कि अपने लिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं या कोई भी कॉलेज अपने लिए देख रहे हैं। तो आज हम ये बताने के लिए आए हैं कि ऐसे क्या क्या की पॉइंट्स होने चाहिए कि जो कि आप एक जो इंस्टीट्यूट्स है सर्च कर रहे हैं उसको किस किस क्राइटेरिया के ऊपर रखना चाहिए। देखिए, अगर मुझे कोई इंजीनियरिंग करनी है या मुझे कोई एमबीए करना है तो मैं कॉलेज के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें देखूंगा जहाँ पर मुझे एडमिशन लेना है कि मुझे वो कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो ऐसे कौन कौन से क्राइटेरियाज होने चाहिए, तो उन्हीं क्राइटेरियाज के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वो है फैकल्टी। देखिए, फैकल्टी का क्या रोल होता है आपके एजुकेशन में या किसी भी इंस्टीट्यूट्स के लिए। बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि फैकल्टी ही होती है जो कि आपको पूरे जितना भी आपका टेन्योर होता है, 3 साल का या 4 साल का या 2 साल का, उसमें आपको पूरा पढ़ाती है। अब वो इतना एजुकेशनल बैकग्राउंड उसका इतना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आपको इस तरह से नहीं पढ़ा पाए कि वो आपको समझ में ना आए या आपके वो उस तरह से चीज़ों को आप उसको एक्सपोजर ना ले पाए, तो वो आपको किसी भी काम का नहीं रहता है। तो सबसे पहला है कि फैकल्टी का जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एकेडमिक बैकग्राउंड मतलब वो एक पीएचडी भी हो सकते हैं या उनको पढ़ाने का एजुकेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस हो सकता है, या उनकी खुद की पर्सनैलिटी या उनके खुद के बोलने का मोटिवेशन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो ऐसे फैकल्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि वो आपको किस तरह से पढ़ाते हैं या उनकी एकेडमिक बैकग्राउंड किस तरह का है। क्या उनको वो किसी आईआईटीज़ के फैकल्टी हैं या वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट एनआईटीज़ के फैकल्टीज़ हैं जो आपको प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो आप ये सब चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा इंडस्ट्री अलायंस। अब इंडस्ट्री अलायंस से क्या मतलब है कि देखिए, स्टूडेंट्स अगर जो पास आउट होगा तो क्या उसको कोई इंडस्ट्रीज नहीं चाहिए। इंडस्ट्रीज देखो, एक उसके लिए भी चाहिए होती है कि आपको अपना कोई शॉर्ट टर्म कोई कोर्स करना दे, 1 मंथ का होता है या 2 मंथ्स का होता है कि जो कि आप ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग मतलब एजुकेशन के बीच में ही ट्रेनिंग का पीरियड जो आता है 1 मंथ का या 2 मंथ का, उसमें आपको इंडस्ट्री में जाना होता है, आपको वहाँ पे एज ए कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होता है। तो अगर कॉलेज का किसी इंडस्ट्री से अलायंस है तो कॉलेज आपको खुद भेज सकता है किसी भी इंडस्ट्री में कि आप यहाँ पे इस कंपनी में चले जाइए या उस कंपनी में चले जाइए और अपना वहाँ पे प्रोजेक्ट पूरा कर लीजिए। तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए, उसके बाद अपना जो पूरा एजुकेशन होने के बाद या आपने बीटेक कर लिया या आपने कोई एमबीए कर लिया, उसके बाद आप जो है आपको जॉब भी चाहिए। अब जॉब चाहिए तो आपको कंपनीज़ को कॉलेज को बुलाना पड़ेगा प्लेसमेंट्स के लिए। अब प्लेसमेंट्स अगर इतना अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो प्लेसमेंट भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इंस्टीट्यूट्स के लिए कि जहाँ पर कि आप एडमिशन ले रहे हैं, जहाँ पर कि अपने हायर एजुकेशंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो वहाँ का प्लेसमेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं आएंगे, आपको वहाँ प्लेसमेंट्स नहीं होगा तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर भी कंसिडर करना ही होता है। बट आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है रैंकिंग। इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग क्या है। देखिए, रैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा कि भाई कौन से इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग क्या है। अब आप चाहे आप यूजीसी की वेबसाइट ले लीजिए या चाहे किसी भी बड़े जहाँ जिससे भी एफिलिएशन होता है इन कॉलेजों का, कि वहाँ पे इनकी क्या ऑल इंडिया रैंकिंग चल रही है। देखिए, ऑल इंडिया रैंकिंग को ही सर्च करना होता है कि पता चल जाएगा कि अब इस यूनिवर्सिटी की ऑल इंडिया में क्या क्या रैंकिंग है। कोई अंडर 10th आ रहा है या अंडर 5 रैंकिंग में आ रहा है या अंडर 15 रैंकिंग में आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए, ताकि आगे चलकर आपका एकेडमिक पूरा होने के बाद आगे चलकर कंपनीज भी ये देखते हैं कि ये कौन कौन से इंस्टीट्यूट से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो पास आउट होके आए हैं। और कंपनीज भी देखती हैं कि हम जहाँ पर प्लेसमेंट करने जा रहे हैं वहाँ पर कि वहाँ उस कॉलेज का क्या बैकग्राउंड है, क्या उसकी रैंकिंग ऑल इंडिया लेवल पे है। तो कंपनीज भी ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहती है कि जिसकी कि रैंकिंग हो चुकी, उनको भी वहाँ से जो क्रीमी लेयर मतलब कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं वहाँ से उनको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो उसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू क्या है कि कॉलेज की ब्रांड वैल्यू क्या है।
मार्केट के अंदर? क्या वो कोई नेगेटिव फीडबैक में तो नहीं जा रहा कि वहाँ के लोगों बच्चों को कोई प्लेसमेंट्स के लिए लेता ही नहीं है यहाँ की, या फिर वहाँ की फैकल्टीज़ कितनी कोई नेगेटिव बैकग्राउंड तो नहीं फैकल्टी को लेकर, या कि वहाँ के जो हमारा डीन है या फिर हमारा जो वहाँ पे चेयरमैन है या फिर इंस्टीट्यूट्स की खुद की नेगेटिव कोई बैकग्राउंड तो नहीं है? इस तरह से भी देखना होता है कि ब्रांड वैल्यू किसी भी कॉलेज की क्या है, किससे वो एफिलेशन है, सब चीज़ें ये देखनी होती है, कंसिडर करनी होती है। अगर मेरा कोई इंस्टीट्यूट्स में मैं एडमिशन ले रहा हूँ, उसकी मार्केट में उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी नहीं है, बोले कोई नेगेटिव फीडबैक देता है उसके लिए, यार वो तो कॉलेज ऐसा ही है, वो तो ऐसे इसमें है, ऐसा होता है, उसमें वैसा होता है, तो अगर आप वहाँ पर एडमिशन लिए और आप वहाँ से पास आउट हुए उसके बाद, तो आपकी खुद की इमेज भी चली जाएगी, और जो अब वहाँ से पास आउट होकर आपने डिग्री ली है तो आपको मार्केट में दिखेगा कि यार ये तो मैंने गलती कर दी है यहाँ पे एडमिशन लेकर, यहाँ पर पूरा एजुकेशन लेने के बाद। तो आप ब्रांड वैल्यू को भी कंसिडर करना ही चाहिए। अब आता है एलुमनी नेटवर्क। नेक्स्ट बार में हमारा है एलुमनी नेटवर्क, मतलब कि जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं क्या उनसे नेटवर्क है या नहीं है कॉलेज का अभी भी। ठीक है, उनसे नेटवर्क बनाने का मतलब क्या है? उनसे नेटवर्क बनाने का मतलब ये है कि वो लोग बड़े बड़े कंपनीज़ में जॉब लग चुके हैं, वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, और अगर वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको भी बच्चे को बुलाया जा सकता है कि वो आपको आके आपका प्लेसमेंट्स करवा दें, हायर करवा दें। उनसे वहाँ पे टाइम टू टाइम उन लोगों को बुला के उनको लेक्चर्स लिए जा सकते हैं, उनसे एक्सपीरियंस शेयर किया जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि एलुमनी देखते हैं। जो करंट स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वो देखते हैं कि हमारे जो सीनियर्स यहाँ से पास आउट हुए हैं वो किन किन पोजीशंस पे पहुँच चुके हैं, तो मोटिवेशंस मिलता है जो करंट में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एलुमनी नेटवर्क का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है कि एलुमनी नेटवर्क का सेल बना होता है हर किसी इंस्टीट्यूट्स में, जो कि कनेक्शन होता है हर किसी एलिमेंट जो पास आउट बच्चे होते हैं, जो कि अपने काफ़ी एक्सपीरियंस उनको हो चुका होता है बाहर इंडस्ट्रीज़ में काम करते करते, तो उनसे नेटवर्क हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए ताकि वो आपको आपके कॉलेज में आके आपके लिए प्लेसमेंट्स की हेल्प कर सकें, और आपको टाइम टू टाइम आके आपके लिए लेक्चर ले सकें, जिसे हम गेस्ट लेक्चर की तरह कहते हैं, और वो आपको आके मोटिवेशन दे सकें। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर कंसिडर करना ही चाहिए। अगले बढ़ते हैं, हमारा जो है लोकेशन। देखिए लोकेशंस क्या है, क्या किसी कॉलेज की लोकेशंस ऐसी तो नहीं जो कि आपके घर से या ऐसी जगह पे हो गया है कि जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंटीरियर ऐसे लोकेशन में हो गया जहाँ पे आपको ना तो नेटवर्क आ रहा है, ना तो आपकी किसी तरीके की कोई फैसिलिटी है। ठीक है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है। देखिए बिल्डिंग का भी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं वो बहुत अच्छा होना जरूरी है। कॉलेज के अंदर हर तरीके की फैसिलिटी होनी ज़रूरी है। वहाँ पे प्लेग्राउंड है या नहीं है, ठीक है, वहाँ पर बच्चों के लिए हर फैसिलिटी है या नहीं है, वॉशरूम्स कैसे हैं, साफ़ सुथरे हैं या नहीं है, ठीक है, वहाँ पर और सब चीज़ें जो होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। वहाँ के जो वहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ डेस्क कैसी हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स कैसी हैं, क्रैक्स तो नहीं हो रही हैं, कुछ ख़राब तो नहीं, गंदा तो नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ का। अगर आप एक अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं तो आपको एक अंदर से अच्छा फील होता है। अगर आप किसी गंदी जगह में पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा यार कहाँ पे आगे क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे स्मेल आती रहती है, बदबू आती रहती है, वहाँ पे लोग सफाई नहीं रखते हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस नहीं रखते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ की आपको वहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करना होता है। उस जहाँ पे हॉस्टल्स है, हॉस्टल्स की कंडीशंस क्या है, हॉस्टल वहाँ पे गंदा तो नहीं है, कोई उसकी क्लीनिंग होती है नहीं, हॉस्टल्स के अंदर सारी फैसिलिटी है या नहीं है, वहाँ पे उसकी चेक करने के लिए पर डे बेसिस पे चेक करने के लिए कोई है या नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूट्स में बहुत दूर दूर के बच्चे भी आते हैं, वो वहाँ पे हॉस्टल्स में रहते हैं, तो हॉस्टल्स का खाना कैसा है, बैस का खाना कैसा है या नहीं, अच्छा हाइजीनिक है या नहीं है, ये सब चीज़ें जो है लोकेशंस में या उसके बिल्डिंग्स में कंसिडर करी जा सकती है कि ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी को दिखा सकें, जब आप आए वहाँ पे एंटर करें आपको अच्छा फील हो, आपको एक मोटिवेशन सा फील हो कि हाँ देखिए कितने अच्छे कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं। और ये सब चीज़ें का देखिए कंसिडर ये सारी चीज़ें होती है मार्केट में। जब आप पास आउट हो जाते हैं ना, जब आप जाते हैं इंडस्ट्री में किसी कंपनी में, तब आपसे ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से पास आउट होके आए हैं। तो आप जवाब बताएंगे कि मैं इस इंस्टीट्यूट से हूँ, तो उनको लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से आया है, जिसकी मार्केट में ब्रांड वैल्यू अच्छी है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जहाँ की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ें इंटरव्यूज़ में कंसिडर होती हैं। तो ये चीज़ें आपको टेन्योर विद इन द टेन्योर आपके एजुकेशन में पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप पास आउट कर जाओगे, जब आप अपनी जॉब सर्च करने के लिए मार्केट में जाओगे, कंपनीज में जाओगे, तब आपको इंटरव्यूज़ में भी पता चलेगा कि इसकी कितनी बड़ी
महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, तो आपको ये आपको बाद में पता चल सका है। अब बढ़ते हैं हमारे जो है नेक्स्ट पॉइंट है, वो है लैब एंड टेक्नोलॉजी। देखिए हर किसी, चाहे वो कोई बीटेक कर रहा है, चाहे कोई वो किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी वाला काम मतलब कोर्सेज कर रहा है, तो उसकी लैब तो वहाँ पे होनी ही चाहिए। और लैब का टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या वो लैब के जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स रखे हैं बहुत पुराने हो चुके हैं, जो कि अब इंडस्ट्रीज़ में काम आते ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें अगर वो ऐसे इतने पुराने हो चुके हैं तो आप उनके ऊपर सीख के भी क्या करोगे। वहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजीज़ का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंडस्ट्रीज़ आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, वही टेक्नोलॉजीज़ अगर कॉलेज आपका यूज़ नहीं कर रहा है तो आपको वो वहाँ पे चीज़ें सीखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पुरानी टेक्नोलॉजी सीखने का कोई मतलब नहीं है। आपको जाके इंडस्ट्रीज़ में आपको नई चीज़ें करनी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि वो ही टेक्नोलॉजी जो कंपनीज़ में आज यूज़ हो रही हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी एजुकेशन मटेरियल से रिलेटेड हो, वही टेक्नोलॉजी आपका कॉलेज यूज़ करता हुआ होना चाहिए। तभी आप किसी अच्छे जगह जाकर जब आप प्लेसमेंट हो जाएगा, तब आप वो टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकते हो कि मैंने ये किया। चाहे वो आप आईटी से रिलेटेड हो, चाहे सीएस से रिलेटेड हो, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल से रिलेटेड हो, कोई भी किसी भी तरह का कोर्सेज आप कर रहे हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी आपके कॉलेज में यूज़ होनी चाहिए, जो कि इंडस्ट्री ज़्यादा यूज़ कर रही है। तो ये सब चीज़ें लैब्स एंड टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आते हैं फाइनेंशियल एड, सबसे जो मेन पॉइंट भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। क्या किसी इंस्टीट्यूट की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है? क्योंकि देखिए अगर फीस ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो आप एडमिशन्स कैसे लेंगे। तो फीस का एक लो मतलब जिससे मैं कह सकता हूँ कि ट्यूशन फीस जैसे कह सकते हैं कि वो एक उसी लेवल पर होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट ने या जिस भी यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएशन है, जिस कॉलेज का, उन्होंने कंसिडर की हुई है। एक फ़ीस हर किसी यूजीसी ने मतलब कि टेक्नोलॉजी जो होता है जहाँ से भी वो अब एफिलिएशन होता है कॉलेज का, वो उन्होंने जो गाइडलाइंस तय कर दी कि इतनी फ़ीस से ज़्यादा ले नहीं सकते, तो वो इतनी ही फ़ीस वो लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि वो अपने मन मर्जी से कुछ भी फ़ीस ले रहे हैं स्टूडेंट से। तो ये ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आप भी चेक कर लीजिएगा कि वही फ़ीस आप वो ले रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ने उसको उनकी तरफ से तय की हुई है। तो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स के ऊपर सीधा सीधा बोझ डाल देता है। चाहे आपको वो कैंटीन्स का मेस का पैसा हो, चाहे आपकी ट्यूशन फीस हो, चाहे आपके ड्रेस का हो, चाहे आपका ट्रैवलिंग का हो, हर तरीके की जो फीस होती है वो देख लीजिएगा कि कितनी कितनी पड़ रही है, किस हिसाब से वो ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें काउंट करने के बाद, सारी चीज़ें काउंट करने के बाद आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशंस में जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से पूरी की पूरी अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो मेरे पॉइंट्स बताए, इस सबको कंसिडर करना ही चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी सारी ये वीडियोज़ जो है, जानकारी जो है पसंद आ रही होंगी। तो अगर आपको आ रही है तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी ये सारी वीडियोज़ को लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें आपके भी काम आएंगी। और आपके जो अगर आप कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर कोई बच्चे देख रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको ये सब चीज़ें समझ आ सके और वो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए ये सब चीज़ें देख के ही किसी कॉलेज को सिलेक्ट करें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच गाइस, और मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।